हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार एक बार फिर लेके आया हूँ आपके लिए ट्रेडिंग की पाठशाला। और कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो बात करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी की कल वीकली एक्सपायरी के बारे में। तो कल जो हमने दोस्तों बातें की थी, कल देखिए ये लेवल्स आज कल के ही मैंने अभी तक यहाँ लगा रखे हैं। कल जो हमने बात की थी कि बैंक निफ्टी 45 200 के पास रेजिस्टेंस फेस करेगा, लेकिन बैंक निफ्टी आज भी 45 100 से ही रिवर्सल हो गया। तो अब आपको देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है बाज़ार में। जो रेजिस्टेंस ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से हमने देखा था, बाज़ार ने उन्हीं लेवल्स पे काम किया। और जैसा ही कल मैंने आपसे कहा था कि 45 700 के नीचे बाज़ार ख़राब हो जाएगा, क्योंकि कल आपने देखा था कि 44,500 पर एडिशंस हो रहे थे पुट में, क्योंकि बेस नीचे की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। देखिए जो ऑप्शन चेन में कल साफ दिख रहा था, तो आज उसी तरह से आज भी 45,000 जो मैक्सिमम वही था कॉल और पुट्स का, बाजार उसके ऊपर ज़्यादा देर टिक नहीं पाया और उसके बाद पूरा दिन नीचे ट्रेड करता रहा। तो देखते हैं कि इसकी ऑप्शन चेन में आज क्या हुआ है, डेटा किस तरह के बने हैं। तो आइए बात करते हैं डेटा के बारे में। दोस्तों, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और निफ्टी की एक्सपायरी को बहुत चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी। आज टीसीएस का रिजल्ट है शाम को, शायद वो आ चुका होगा, अब तक अभी तक मैंने देखा नहीं है उसको। और दूसरी चीज़ है सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा, यूएस का और इंडिया दोनों का। तो इंडिया का यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा तो वीक आया है, जो कि जैसा कि मैंने अभी देखा था वो बढ़कर आया है। तो देखते हैं बैंक निफ्टी की में आज क्या हुआ है। बैंक निफ्टी में देखिए 45,000 पर कॉल राइटर जो था अभी भी इंटैक्ट है। मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट उसी लेवल पर है, लेकिन जो पुट राइटर्स थे जो कल 45,000 पर मैक्सिमम, वो नीचे की तरफ शिफ्ट हुए हैं दोस्तों। देखिए अभी अब वो नीचे की तरफ शिफ्ट होकर चले गए हैं 44,500 पर। अब बैंक निफ्टी का जो मैक्सिमम ओआई है वो नीचे शिफ्ट हो गया सीधा 500 पॉइंट नीचे। कल जो कि हमें दिख रहा था 45,000 पर, यानी कि 500 पॉइंट नीचे। और अब देखिए बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 70-80 लाख पुट राइटर्स ट्रैप हैं। तो आज जो एडिशंस हुए थे पुट राइटर्स के, वो इस लेवल पर थे 4400, और बाजार उसके नीचे जाकर क्लोज किया है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी 44,639 के नज़दीक जाकर बंद हुआ है, जो कि इस स्ट्राइक प्राइस से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट नीचे है। तो ये भी अभी जो 8 लाख पोजीशन है रिस्क पे आ गई हैं, जो आज एडिशन हुई थी। अगर कल बाजार गैप डाउन लेता है तो बाजार मुझे लगता है 44,500 का लेवल भी बड़े आराम से तोड़ेगा। अगर तो जिस ढंग से डेटा अभी फॉर्म हुआ है, तो बाजार कल बड़ा ही वोलेटाइल रहने की संभावना है। तो देखिए कॉल राइटिंग में क्या हुआ है, इधर अपना जो ऊपर का लेवल है वो इंटैक्ट है, और नीचे की तरफ जो है 44,700 तक अब कॉल राइटिंग ऐड हुई है। तो अब देखिए यहाँ पर जो मैक्सिमम हुई है आज के दिन में 44,800 पर है। तो कल बाजार जो है ना, पहला रेजिस्टेंस 44,800 पर ही फॉर्म कर लेगा। जो अभी तक हम 45 पर मार्क कर रहे थे दोस्तों, हम उसको नीचे ले आएंगे पहला रेजिस्टेंस। भले ही वो मेजर सबसे बड़ा नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट रेजिस्टेंस कल बाजार वहीं पर फेस करेगा। जो ये था, हम इसको नीचे थोड़ा सा शिफ्ट कर लेंगे। दोस्तों, कल बाजार अगर इस लेवल को पार ना करे तब तक आपको तेज़ी नहीं करनी है। मैं इसको 44,800 कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, कल जो 45 था वो बेस नीचे शिफ्ट हो गया, और अब ऊपर जो रेजिस्टेंस बन गया है, हम इसको 45,000 पर ले आते हैं। तो कल जब तक इस जोन के ऊपर बाजार ना निकले 45,000 के पार, आपको तेज़ी नहीं करनी है। क्योंकि यहाँ इन लेवल्स पर आने पर आपको बाजार रेजिस्टेंस जरूर फेस करेगा, ये जो लेवल अब मार्क कर दिए हैं। तो अब आपके लिए जो बाइंग जोन दोस्तों बन रहा है ना, वो 45,000 ही है।
दोस्तों कल ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा 44,500 का जो नीचे का जोन है। इस जोन में आपको कल एक सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ये सपोर्ट मुझे लग रहा है कि ब्रीच हो जाना चाहिए कल जिस ढंग से डेटा फॉर्म हुआ है। अगर बाजार कल 44,800 के ऊपर निकले तो आप कॉल बाय करने का सोचें, तब तक कॉल आप बाय ना करें। अगर आप कॉल बायर हैं, अगर आप बायर करके करना पसंद करते हैं, तेजी करना पसंद, 44,500 के जब तक नज़दीक ना आए बीच में कोई भी ट्रेड आप ना लें। अगर 45,500 के नज़दीक है तो आप बाय का ट्राई करें, क्योंकि वो एक सपोर्ट जोन है अच्छा खासा। तो इसके नज़दीक आप एक छोटा सा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके अगर आप फ्यूचर बायर हैं तो आप यहाँ पर एक ट्रेड कर सकते हैं। अगर अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप एक कोई इन द मनी या एट द मनी का कॉल कर कर बाय कर कर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही रिस्की ट्रेड होगा कल के लिए। मेरा मानना है कि कल ये लेवल ब्रीच होने चाहिए। अगर डेटा कल यूएस का जो सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा अगर वो वीक आता है, अपना इन्फ्लेशन डेटा वीक है, आईटी के शेयर कल का रिजल्ट है, कल 2-3 विप्रो का है, टीसीएस का है, एचसीएल का है, तो कल बहुत सारे रिजल्ट आने वाले हैं। तो जिस ढंग से अभी और प्रेजेंट सिनेरियो में मैं देख रहा हूँ गोल्ड मार्केट जो चल रही है वो बहुत ही वॉलेटाइल चल रही है। गोल्ड में इस टाइम काफ़ी अच्छी खासी बाइंग हो रही है, तो मेरे को लगता है यूएस का जो सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा है वो भी काफ़ी वीक रहा होगा। तो गोल्ड में इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी बड़ा जंप है, तो ये मेरे को थोड़ा सा चिंता में डाल रहा है। कल हो सकता है आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी में बड़ा गैप डाउन देखने को मिल जाए। अब बात करते हैं निफ्टी की दोस्तों, निफ्टी में किस ढंग से आज ट्रेड हुआ। देखिए कल के जो हमने लेवल बनाए थे निफ्टी में, देखिए क्या हुआ है, बिल्कुल क्लियरली डाटा ने वही रिस्पेक्ट आज भी 500 के लेवल को टच किया। यहाँ पर देखिए 500 का लेवल खुलते ही ऊपर गया और पूरा दिन बाद में उसके साथ धीरे धीरे बाजार चलता रहा। ये लोअर लोज, लोअर हाई लो का और लोअर टॉप का बॉटम का जो पैटर्न होता है उसको उसने फॉर्म किया, और एंड में इस जो हमने जोन बनाया था सपोर्ट जोन, बाजार ने उसको ब्रीच कर दिया दोस्तों। जो फर्स्ट सपोर्ट जोन था परसों का जहां से बाजार ने गैप अप लिया था उसको बाजार ने आज फाइनली ब्रीच कर दिया। जो कल का गैप अप था उसके नीचे हम जाके बंद हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा साइन नहीं है। तो अब हम इसको आगे एक्सटेंड कर लेते हैं इसी लेवल पर, क्योंकि कल आपको इसी लेवल पे ट्रेड करना है। अब हमको दोस्तों इसकी ये जो लेवल हमने बनाया, इस ये बाजार के लिए अब बन गया है पहाड़। इस जोन तक आने में बाजार को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। अब डेटा के हिसाब से हम देख लेते हैं कि बाजार कहाँ पर कल सपोर्ट ले सकता है और क्या आपके लिए लेवल बनेंगे निफ्टी में। निफ्टी की हम एक का डेटा एक बार हम एनालाइज करते हैं। तो निफ्टी में देखिए आज भी 19,500 पर पोजीशन इंटैक्ट है जो कल थी। 1,93,00,000, यानी कि आप इसके ऊपर तो अगर यहाँ नज़दीक आता है तो आप एक सेल का ट्रेड जरूर लीजिए। यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस जरूर होगा जैसा ही कल मैंने कहा था। और आज का फ्रेश एडिशन जो है मैक्सिमम जो हुआ है 19,450, तो बाजार के लिए ये भी एक मेजर रेजिस्टेंस बन जाएगा। जो निफ्टी जो 19,400 के नज़दीक बंद हुआ है, तो मेरा मानना है कि 19,400 पर भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है देखिए। और पुट राइटिंग का वॉल्यूम देखिए यहाँ पे पुट्स में क्या हो रहा है, पुट्स में देखिए बड़े ध्यान से 19,400 पे अनवाइंडिंग हुई है। 19,500, 450, 500 सभी पे अच्छी खासी अनवाइंडिंग हुई है, लेकिन अभी भी काफ़ी पोजीशंस अनवाइंड होना बाकी है और ये सब ट्रैप हो चुकी है। ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ 2 करोड़ के आसपास है, 97, 25, 52, इस तरह से ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ पुट राइटर अभी ट्रैप है। अगर कल बाजार नीचे खुलता है इन लेवल के 350 के नीचे या 400 के नीचे रहता है, तो अब मुझे लगता है कि कल नीचे का लेवल आप 250 तक का लेवल देख सकते हैं। बाजार के लिए जो मैक्सिमम ओआई है 19,300 इस टाइम है, ये पहला सपोर्ट आपके लिए बनेगा। अगर 19,300 के नीचे स्लिप हुए तो आपको 19,200 के लेवल तक भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बाजार इस लेवल पर एक बार रिस्पेक्ट देने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी वो 80 पॉइंट दूर है। लेकिन बाजार में किस तरह का सिनेरियो बनेगा वो कल देखेंगे, क्योंकि गोल्ड मार्केट जो इंडिकेट कर रहा है वो कल के लिए गैप डाउन कर रहा है। तो गोल्ड में काफ़ी अच्छा खासा उछाल इस समय आया है इंटरनेशनल मार्केट में। तो देखिए ये कल आपके लिए पहला रेजिस्टेंस 19,400 और 450 की रेंज में ही आ जाएगा। का सप्लाई जोन मेरे ख्याल से 19,450 आ जाएगी। अगर गैप डाउन होते हैं आप और बायर हैं तो 19,300 के नज़दीक बाय करने की कोशिश करें।
और अगर आप ऑप्शन बायर हैं या पुट बायर पुट लेके काम करते हैं, कॉल लेके काम करते हैं, तो आपको बड़े ध्यान से ट्रेड करना है। यहाँ पर वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी कल, तो आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड कीजिए। निफ्टी में मैं आपको जोन दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ये जो जोन्स हैं इनमें आप कल ट्रेड कीजिएगा, कल आपके लिए यही जोन है, क्योंकि अब हम इस जोन के नीचे आ चुके हैं और ये जोन आपके लिए तो ये जोन कल आपके लिए बाइंग जोन होगा। बॉल बाजार इस रेंज में घूमने की कोशिश ज़रूर करेगा। यहाँ पर बाजार को सपोर्ट मिलना चाहिए इस जोन में। तो दोस्तों करना क्या है आपको, अगर बाजार गैप डाउन होता है इस लेवल के नीचे जो रेड लाइन है 19362 के नीचे, कल जो हमने मार्क की थी, हम इसको थोड़ा सा इसी लेवल को आप ध्यान में रखिएगा। कल अगर इसके नीचे गैप डाउन होता है तो आपको पुट बाय कर लेनी है सीधी सीधी, और 300 के नज़दीक उसको स्क्वायर अप कीजिए। अगर 300 के नीचे हम कल दोपहर के बाद ट्रेड करते हैं तो आप 200 तक के लेवल ज़रूर देखेंगे, क्योंकि जिस ढंग से पुट राइटर्स की पोजीशन बनी हुई है 1.5 करोड़ पोजीशन, अगर उनमें अनवाइंडिंग आई तो बाज़ार काफ़ी ज़ोर से नीचे गिरेगा। तो निफ्टी में कल मेरे हिसाब से अगर ये जिस ढंग से डेटा बना है, कल अगर फॉल आता है तो कम से कम नहीं तो 150 से 200 पॉइंट का फॉल निफ्टी के अंदर बनना चाहिए। तो इस ढंग से कल आप ट्रेड कीजिएगा। बाज़ार बड़ा रिस्की है, मोड़ पर है, और निफ्टी में अब करेक्शन की संभावना बन रही है। तो एक बार उसका पीसीआर मैं फाइनली देख लेता हूँ, आपको बताता हूँ कि इसका पीसीआर जो है इस टाइम, ये एक चीज़ है जो कि बाज़ार के ओवरसोल्ड के नज़दीक आ रही है, क्योंकि पीसीआर नहीं बढ़ रहा है। तो कल आपको नीचे के लेवल पे सपोर्ट मिलना चाहिए 19300 के नज़दीक। तो अगर 19300 ब्रीच होता है तो आप बड़े फॉल के लिए तैयार रहिए। कल निफ्टी में आपको एटलीस्ट 19200 तो आना ही चाहिए मेरे हिसाब से कल के दिन में, जो कि निफ्टी के लिए 1% है, तो वो 1% शायद कल आपको मौका दे यहाँ पर। अगर आप पुट बायर हैं तो कल आपके लिए दिन होगा निफ्टी में ट्रेड करने का। बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी ज़्यादा रिस्की लग रहा है इस टाइम पे, तो आप कल इसमें ट्रेड कीजिए, पैसा बनाइए खूब, लेकिन विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से ट्रेड ध्यान से करें। और आईटी शेयर्स कल नज़र रखिएगा आप लोग, अगर आप ट्रेडर हैं, अच्छे खासे स्टॉक्स फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, तो आईटी शेयर्स में ज़रूर ट्रेड कीजिएगा। कल वहाँ पे भी आपको पैसा बनाने का मौका मिलेगा। शुक्रिया, धन्यवाद।